नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे को आखिर कौन बचा रखा है। आज पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या करने वाला विकास दुबे आखिर किस पाताल में छुपा हुआ है। विकास दुबे का साथी पकड़ा जा रहा है, मुठभेड़ में मारा जा रहा है, लेकिन विकास दुबे पुलिस को चकमा दे रहा है। यूपी से हरियाणा तक पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन विकास दुबे की पकड़ से दूर है। अब सवाल है कि आखिर विकास को कौन संरक्षण दे रहा है। क्या सियासी रसूख के अंदर दबदबा रखने वाला विकास दुबे को कोई बचा रहा है? क्या खाकी में छुपे हुए खबरी विकास को पल पल की जानकारी दे रही हैं? क्या सियासी संरक्षण की वजह से विकास दुबे अब तक बच रहा है? इन तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कानपुर की कलंक कथा लिखने वाला विकास दुबे पुलिस को चकमा दे रहा है। 2 जुलाई को कानपुर में कयामत की रात लाने वाला विकास दुबे लगातार पुलिस को धोखा दे रहा है। यूपी पुलिस और सरकार ने विकास दुबे को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन विकास दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से पुलिस विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि गुनाहों का देवता विकास दुबे को बचाने वाले बहुत हैं। खाकी से लेकर खादी तक विकास दुबे के कई राजदार हैं। यही वजह है कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या उसके पीछे सियासी संरक्षण तो नहीं? हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। मोस्ट वांटेड विकास दुबे खुद को सिर्फ गुनाहों की दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि सियासी गलियारों में भी दखल रखता था। वो अपना राजनीतिक गुरु पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को मानता है, तो मौजूदा 2 विधायकों से अपनी नजदीकियों को भी जाहिर करता है। ये बात खुद विकास दुबे ने बताई। दरअसल विकास दुबे 25 साल से प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ रहा है। विकास दुबे 15 साल तक बसपा के साथ रहा, तो 5 साल बीजेपी में और 5 साल सपा में रहा। पंचायत चुनाव के दौरान उसे बसपा से समर्थन मिला था, जबकि उसकी पत्नी को चुनाव में सपा का समर्थन हासिल रहा था। शायद इसीलिए कोई भी दल विकास दुबे के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान ही विकास दुबे ने बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में अपना रसूख कायम किया था। इस दौरान शातिर अपराधी विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए। यही नहीं, इसके अलावा जेल में बंद रहते हुए भी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने शिवराजपुर से नगर पंचायत चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की। तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ, पुलिस के आला अफसरों के साथ, सरकार और सत्ता के मंत्री के साथ, विधायकों के साथ और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ फोटो जो वायरल हो रही है, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि उस अपराधी को सत्ता का पूरा खुला संरक्षण प्राप्त रहा है। मुख्यमंत्री जी, अब आपको पूरी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को यह जवाब देना होगा, अब आपसे कानून व्यवस्था नहीं चल सकता। पुलिस वाले उसके खुद आतंक के शिकार हो गए हैं। जिनको कानून व्यवस्था बनाए रखना है वो खुद आतंक के शिकार हैं। ये किस प्रकार का शासन चल रहा है? मैं चाहता हूं कि योगी जी और वहां का उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन तत्काल ऐसे कदम उठाए प्रभावी, जिससे उसको गिरफ्तार किया जाए और जो भी लोग जिनसे उसके संबंध और रिश्ते रहे हैं उसका पर्दाफाश हो। 1996 में कानपुर की चौबेपुर विधानसभा सीट से हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से चुनाव लड़े थे और उनके खिलाफ बीजेपी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष संतोष शुक्ला चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में हरिकिशन ने जीत दर्ज की थी। राजनाथ सिंह 2000 में यूपी के सीएम बने तो उन्होंने संतोष शुक्ला को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया, लेकिन सियासी रंजिश में 11 नवंबर 2001 में कानपुर के थाना शिवली के अंदर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। संतोष शुक्ला की हत्या में विकास दुबे का नाम आया था, लेकिन कोर्ट से बरी हो गया था।
एक वीडियो में विकास दुबे ने बताया कि एक हत्या में उसका नाम कथित रूप से डाला गया था, जिसे निकलवाने में कुछ नेता उसकी मदद कर रहे थे। इस वीडियो में विकास दुबे ने बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा के नाम का जिक्र किया है। इसके अलावा विकास ने ब्लॉक प्रमुख राजकमल, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डन कटियार के नाम भी लिए थे। विकास ने कहा कि इन नेताओं से उसके राजनीतिक संबंध है। हालांकि बीजेपी के दोनों विधायकों ने विकास दुबे के साथ अपने संबंध होने से इनकार किया है। अभिजीत सांगा पहले कांग्रेस में थे और फिलहाल बीजेपी से विधायक है। दरअसल अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद विकास दुबे की दहशत काफी थी। आलम ये था कि किसी भी चुनाव में वो जिस पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन कर देता था, पूरे गांव वाले उसे ही वोट देते थे। यही एक बड़ी वजह थी कि चुनाव के वक्त इन गांवों में वोट पाने के लिए सपा, बसपा और भाजपा के कुछ नेता उसके संपर्क में रहते थे। ये उसकी दहशत का ही नतीजा था कि विकास दुबे 15 सालों से जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा बनाए हुए हैं। विकास दुबे खुद तो जिला पंचायत सदस्य है, साथ ही उसने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को भी घेमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया था, जिसमें वे जीत गई थी। इस चुनाव में सपा ने उसे समर्थन किया था। इतना ही नहीं, उसने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे को पंचायत सदस्य बनवाया था। बताया जाता है कि उसका हर पार्टी के नेताओं के साथ उठना बैठना ही नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक संबंध भी है। अब सवाल है कि क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से विकास दुबे बचता आ रहा है? कौन है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहा है या साथ दे रहा है? क्या सियासी दल के नेता अपने फायदे के लिए अपराधियों को संरक्षण देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज हम लोकतंत्र में दरअसल बात करेंगे कानपुर कांड की, और इस पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से विकास दुबे बचता फिर रहा है। कौन है जो उसे बचा रहा है? 8 पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या करने वाला विकास दुबे आखिर किस पाताल में छुपा है, ये पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पा रही है। कहां खामी, कहां कमी है और आखिर क्यों पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनय सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं सपा के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ LN राव जी जुड़ गए हैं, पूर्व IPS अधिकारी है। राव साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे साथ शबनम पांडे जी भी जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा विनय सिंह जी आपसे है, किस तरह से इसे देखते हैं? विकास दुबे एक ऐसा शख्स जिसने 8 पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या कर दी और उसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, यानी कि मामले चल रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्यों? नेहा जी, देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं। पहले तो मैं जो 8 पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, देखिए, वो अभी तक भाग रहा है। इसके पीछे सीधा सा कारण है कि सत्ता पक्ष का कहीं न कहीं संरक्षण कुछ लोगों का उसको प्राप्त है। जिस तरीके से उसे कदम कदम पर सारी चीजें पता चलती रह रही हैं, वो भागने में सफल हो जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और भी प्रदेशों की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। वो भाग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सत्ता और पुलिस महकमे के बीच में कहीं न कहीं उसके लोग बैठे हुए हैं, जिसके वजह से वो भागने में सफल हो जा रहा है। और अभी तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया और पुलिस पकड़ना चाहती है, मारना देखिए, सबसे पहले पकड़ना और मारना तो अलग चीज है। उसे पकड़ करके उससे उसके द्वारा जितने लोग सत्ता में उससे जिनका संरक्षण उसको प्राप्त है उनका खुलासा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं फिर अगर होती रहेंगी तो वह ठीक नहीं है। आज बताइए, विकास पूरा उत्तर प्रदेश ढूंढ रहा है। कभी जो है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी विकास ही ढूंढ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जब से सरकार बनी है तब से विकास ढूंढ रहा है। ठीक है, शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। शबनम जी, आपने सुना विनय सिंह का साफ तौर पे कहना है कि सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अभी तक विकास दुबे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी, एक्चुअली देखिए, कहीं ना कहीं बात अगर विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष को संरक्षण दे रहे हैं। हेलो हेलो जी,
संरक्षण देती थी और इसी संरक्षण देने की वजह से आज उसका कद इतना ऊंचा हो गया है। अगर हमारी सरकार नहीं आती तो आज भी विकास दुबे पे हाथ डालने में मुझे लगता है अन्य पार्टियां हिचकिचाती, पर हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पहले दिन ही सत्ता संभालते ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता हूँ, और वो जीरो टॉलरेंस साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए और राज्य की सीमा सील कर दी जाती है, तमाम पुलिस बल लगा दिए जाते हैं, एसटीएफ लगा दिए जाते हैं और पड़ोसी राज्यों में भी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष ये चाहता है कि ये सरकार भी हाथ पर हाथ रखे रहे और कहीं दुर्दांत अपराधी पे हाथ न डाले। तो अगर संरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसमें विपक्ष जरूर शामिल हो सकता है, पर सत्ता पक्ष नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष ने 6000 से ज्यादा के अपने कार्यकाल में अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसमें 96 अपराधी दुर्दांत अपराधी रहे हैं और 17,000 से ज्यादा अपराधियों ने न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण करा है, जमानत रद्द करके आत्मसमर्पण करा है। तो ये कहीं न कहीं इस सरकार का खौफ है अपराधियों के मन में। और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा कि बताया गया है कि हमारी सरकार में अपराध कम होते नजर आ रहे हैं, संगठित अपराध नहीं के बराबर हो रहा है। तो देखिए, विकास दुबे पाताल में भी छिपा होगा तो हमारी सरकार उसे बाहर निकाल के लाएगी। इसलिए अगर विपक्ष इस बात को कह रहा हूँ कि अगर वो चाहता है कि मोहल्ला करके इस मुहिम को ढीला करे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राव साहब, एक सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अभी खबर मिली है कि चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मिली भगत का आरोप लगा है कि विकास दुबे के साथ मिली भगत थी और सारी सूचनाएं ये ट्रांसफर किया करते थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जब खाकी से लेकर खादी तक सभी इस मामले में लिप्त रहेंगे तो सर उम्मीद किससे की जाए? 8 आदमी की जान चलेगी और उसमें अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है और वो अपनी खबरें दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस हत्याकांड में उन पुलिस ऑफिसर का भी उतना ही हाथ है, उनकी कॉन्स्पिरेसी है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इसमें धारा लगाकर शायद उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया गया है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये लोग ऐसे खबरें देते रहे पुलिस के लिए, एक बहुत ही खतरनाक बात है कि पुलिस के अंदर की बातें, ऑपरेशनल डिटेल्स अगर ऐसे अपराधियों को दी जाने लगी तो अपराधी तो पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में खबर का तंत्र है वही मजबूती है, चाहे वो पुलिस के पास हो चाहे अपराधी के पास हो। तो इसलिए खबर के तंत्र को ये पुलिस वालों ने अपराधी को देकर अपना एक बहुत जघन्य अपराध किया है। ये मैं कहता हूँ एक आम अपराधी से भी ज्यादा सीरियसनेस इसकी बात है कि एक अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए डिपार्टमेंट की खबरें देकर और अपने ही लोगों को मरवा देना, ये बहुत सीरियस बात है। तो इसको सीरियसली संज्ञान लिया गया सरकार में और पुलिस अधिकारियों ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, और उनको पहले निलंबित किया और उसके बाद उनको अभी अरेस्ट किया। इस केस में बहुत जरूरी है ताकि ये बाकी लोगों के लिए लेसन जाए। यूपी पुलिस बहुत ही बड़ी फोर्स है, उसमें अगर ऐसे लोग करते रहे तो यूपी पुलिस ये नहीं, पूरे पुलिस की पूरी बदनामी है। इस बदनामी के साथ साथ ये अगर सब बदनामी तो है, लेकिन विकास दुबे फरार है तो उसके आगे सिस्टम क्यों लाचार है? सर, इससे पहले हमने देखा 2001 में जब संतोष शुक्ला के थाने में चौकी के अंदर हत्या कर दी गई थी, सर उसके बावजूद भी ना पुलिसकर्मी, ना कोई तथ्य रखे गए कोर्ट में, ना कोई पुलिसकर्मी गवाह देने के लिए तैयार हुआ। क्यों? आखिर जब इस कदर कुख्यात अपराधी किसी वारदात को अंजाम दे रहा है, पुलिस उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं बुलंद करेगी या पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेगी तो सर कौन करेगा? क्यों सिस्टम इतना लाचार है? नेहा, बिल्कुल ये सिस्टम की खामी है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक एक सिचुएशन है कि इसमें अपराधी के खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं, खासतौर से पुलिस वाले थाने में आकर जिन्होंने हत्या की हो उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, उसके खिलाफ कोई गवाही ना हो, इससे बहुत खतरनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और अपराधियों का ये बहुत बड़ा खेल रहा है कि वो क्राइम करते हैं और उसके बाद लोगों को डरा धमकाकर उन गवाहों को बैठा देते हैं और अपने जो केस है उसमें वो बरी हो जाते हैं।
तो ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि कानून में जो प्रोटेक्शन है, विटनेसेस का प्रोटेक्शन है, वो कानून जरूर है, उसको पूरे धरातल पर लागू किया जाना चाहिए। और अगर गवाहों की सुरक्षा ठीक ढंग से की जाएगी तो इन अपराधियों के खिलाफ गवाही होगी, और गवाही होगी तो कानून में इनको सजा मिलेगी। और अगर उस केस में उसमें सजा मिल जाती, 2002 के हत्याकांड में थाने में जो किया था, उसमें अगर सजा मिल जाती तो आज इतना बड़ा अपराधी नहीं हो सकता था। लेकिन उसमें बचने के बाद इसके हौसले बुलंद हो गए। ये पुलिस की नाकामी है कि इतनी वारदातें हो गई सर, इतनी वारदातें हो गई, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट में गवाह तक नहीं पहुंच पाता। ये क्या सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? मैं इस बात को पुलिस की नाकामी समझता हूँ, और साथ साथ पुलिस का और जो नेताओं का इसमें संरक्षण मिला है, पुलिस का सहयोग मिला है, नेताओं से संरक्षण मिला है, ये भी बहुत सीरियस बात है। ये विकास दुबे की ठीक है, राजनेताओं का संरक्षण मिल रहा है। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर सरकार तो आपकी भी रही है, और ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में फला फूला नहीं, इसका काला कारोबार आपकी सरकार में भी खूब फला फूला है। क्यों? क्या आपकी सरकार भी नाकाम साबित हुई इस तरह के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में ऐसे अपराधी, ऐसे संगठित अपराध नहीं हुआ। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि संगठित अपराध नहीं। संगठित अपराध कहते किसे हैं पहले ये जाने। अब इससे बड़ा संगठित अपराध क्या हो सकता है जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी हो, जिसका संगठन इतना मजबूत हो, जिसने पूरे प्लानिंग के साथ, सत्ता संरक्षण के साथ, पुलिस मुखबिरी के साथ जिस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब इससे ज्यादा बड़ा संगठित अपराध क्या हो? इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस कहते किसको हैं? कौन से अपराध को कहते हैं? क्या आपको अपराध के आंकड़े हमें गिनाने पड़ेंगे? आप या तो खुद गिन करके बताइए कि इस उत्तर प्रदेश सरकार में कितने हत्याएं, कितने अपराध आज तक होते चले आ रहे हैं सरकार में। यह सरकार हत्या प्रदेश बन चुकी है। यह सरकार पूर्ण रूप से माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। यह माफियाओं के इशारे पर यह सरकार चल रही है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, कहीं पे अपराध नहीं रुका, और नहीं तो अपराध को बढ़ावा मिला। सर माफियाओं से तो आपके नेता मिलते हैं, आपके नेता मुलाकात माफियाओं से करते हैं, और आप कहते हैं कि सरकार में इस कदर काम हो रहा है। आपके नेता क्यों माफियाओं से, डॉन से मिलते हैं? नेहा जी, आप अभी देखिए, अभी यही विकास दुबे, कौन सांगा जी है विधायक, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, कितने हैं जिसका नाम खुद विकास दुबे ने लिया है। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल उनको हटाते हैं? शिव कुमार बोरिया को जानते हैं आप? अगर इतना शिव कुमार बोरिया को जानते हैं आप? जी, शिव कुमार बोरिया को जानते हैं आप? अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जानते हैं? उनकी भी फोटो वायरल हो रही है सर। नहीं, उनकी भी फोटो वायरल हो रही है। फोटो खिंचाना नहीं, फोटो किसके साथ खिंचवाई जाती है? नहीं, फोटो किसके साथ खिंचवाई जाती है? फोटो कोई किसी के साथ खिंचा ले। नीरव मोदी का फोटो माननीय प्रधानमंत्री के साथ है, तो क्या आप माननीय प्रधानमंत्री को इसका दोष देंगी कि नीरव मोदी को भगाने में माननीय प्रधानमंत्री का हाथ रहा है? क्या आप इस चीज को कहेंगी? नहीं, तो वहां एक शादी समारोह में सर शिव कुमार बोरिया जाते हैं, तो वहां पर विकास दुबे से, कुख्यात अपराधी से मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं। वो क्या था? देखिए, जब किसी को मालूम नहीं है वो कौन है, मालूम नहीं, आज से अपराधी है क्या विकास दुबे? आज से अपराधी है विकास दुबे क्या? आज से अपराधी है क्या विकास दुबे? देखिए, विकास दुबे इसी सरकार में जो भी उसको संरक्षण प्राप्त है, फला फूला, इसने जो भी कमाया इसी सरकार में कमाया है, और इतने बड़े वारदात को अंजाम इसी सरकार में दिया है। और रही बात फोटो खिंचाने के लिए, तो कोई किसी के साथ आपकी पार्टी सहयोग करती है पंचायत सदस्य बनाने में, आपकी पार्टी सहयोग करती है। अब आप जब कैसे सहयोग करती है? क्या हमारी पार्टी, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में किसी को सिंबल देती है? कोई अगर झंडा बैनर लगा लेता है तो क्या आप उसको हमारे पार्टी का सदस्य क्या देंगी? वो जब साफ साफ कह रहा है, वो अपने मुंह से नाम ले रहा है, सांगा जी का नाम ले रहा है, भगवती प्रसाद सागर जी का नाम ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का नाम ले रहा है, तो कहा किसे जाएगा? ठीक है, शबनम जी, सवाल इस बात को लेकर है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में ही
अगर इस तरह के जो अपराधी है वो फल फूल रहे हैं, हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, सरकार भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि ये पुराना वीडियो है, लेकिन उसके अंदर भगवती प्रसाद सागर का नाम लिया जा रहा है, जो बिल्हौर से विधायक है, बिठूर से विधायक अभिजीत संघा का नाम लिया जा रहा है। ये बताइए मैम मुझे कि जी। इस तरह से अगर वो विधायकों के नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे एक बहुत करीबी है, तो इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या बीजेपी के नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है विकास दुबे को? देखिए नेहा जी, विकास एक शातिर अपराधी है। वो क्या बोलता है और उसकी बोलने का क्या मतलब है, ये अच्छी तरीके से आज जनता भी समझ रही है। जिस तरीके का वो शातिर अपराधी है, देखिए पुलिस लगी हुई है, उसने अपने मोबाइल को दूसरी तरफ भेजा और वो दूसरी तरफ गया, लेकिन उसके फुटेज मिल गया फरीदाबाद में और उसके पीछे पड़ी। वो जब मीडिया में बोलता है तो ये सोच के बोलता है कि क्या बोलूंगा और इसका क्या मतलब निकलेगा। और हमारे सपा के साथी अगर ये कह रहे हैं तो उनकी पत्नी जो कि आज फरार चल रही है, उनको आजीवन सदस्यता किया हुआ है, जिसका लेटर जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो क्या ये कहेंगे कि किसी के साथ फोटो खिंचा लिया और किसी के साथ वायरल, किसी को सदस्यता भी ऐसे ही मिल जाती है? तो सपा कहीं ना कहीं लिप्त थी, और अगर नहीं लिपटी तो सपा कार्यकाल में उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाजपा कार्यकाल में उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? शबनम जी ठीक है, सपा के नेताओं की, ठीक है सर, ठीक है मैम, सपा के नेताओं की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आपके भी तो कई प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो वायरल हो रही है। अवनीश अवस्थी, उनके साथ फोटो वायरल हो रही है। अब ये बताइए कि वो कितनी सही है? देखिए अधिकारियों का मिलना जुलना बहुतों से होता है, वो हमारी पार्टी के नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी की लिप्तता, मतलब माने कि गृह मंत्रालय का भी पूरा संरक्षण है, इसलिए वो भाग रहा है, कार्रवाई होगी। लेकिन किसी सामाजिक कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, वो अधिकारी हैं। प्रमोद विश्वकर्मा भाजपा अधिकारी ही नहीं मैम, वो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी है। अगर गृह मंत्रालय का संरक्षण विकास दुबे को प्राप्त है, तो क्या विकास दुबे का कोई बाल बाका कर सकता है क्या? इतना सत्य इसकी जांच होने की जरूरत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो लोग उनको संरक्षण दे रहे होंगे, वो ऐसे फोटो वायरल करने के लिए फोटोशॉप भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ अगर फोटो वायरल हो रहा है तो वो सच है। अगर आपकी पार्टी, नेहा जी एक मिनट, आजीवन सदस्यता उनकी पत्नी को दिया हुआ है, और दूसरी नेहा जी एक मिनट, संरक्षण नहीं दे रहे थे, तो जैसे आज भाजपा इनकी कार्रवाई कर रही है, तो सपा कार्यकाल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये हाथ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं मैम। मुझे ये बताइए, जब देवेंद्र मिश्र आज से 4 महीने पहले जब लेटर लिखते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, देवेंद्र बोलते थे और गुंडे बदमाश बना के जनता को धमका के वोट पाते थे, पर हमारी सरकार ने सुन लीजिए, नहीं मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ ना। नहीं, जिसका जो जवाब मुझे चाहिए, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है, देवेंद्र मिश्र, सुन लीजिए, एक सेकंड, शबनम जी, देवेंद्र मिश्र 4 महीने पहले लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि जो विनय तिवारी है वो विकास दुबे को सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये जो लेटर है 4 महीने पहले लिखा जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों? देखिए, इस बात की भी जांच हो रही है कि आखिर तो लेटर लिखी गई अगर तो क्यों नहीं ये हुई, और जो भी अधिकारी कर्मचारी आपने देखा 24 थाने में जो भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लिप्त है, उनकी जांच हो रही है और उनपे कठोर कार्य कोई बख्शा नहीं जाएगा। नेहा जी, इस बात को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करी हूँ कि ये सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाला नहीं, नेहा जी एक सेकंड, अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा जिन्होंने विभीषण का काम किया होगा। क्योंकि देखिए, सिस्टम को सपा बसपा के कार्यकाल में कहीं न कहीं पूरी सुव्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था। तो उस
उसको देखकर कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसा सोचते होंगे कि इस कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि इस कार्यकाल में लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की छटनी होती रही, और अगर किसी की संलिप्तता इस केस में देखी जाएगी तो बख्शे नहीं जाएंगे। और जहां तक बार बार मैं कह रही हूँ विकास दुबे को, नहीं, मेरा तो एक सीधा सा सवाल ये है ना शबनम जी कि इस तरह की लापरवाही क्यों? अगर ये कहा जाता है कि ये अधिकारी इस कुख्यात अपराधी को संरक्षण दे रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहा है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है उसको लीक कर रहा है, तो क्या उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ढिलमुल रवैया अपनाया गया तो क्यों? अधिकारी ने ये लापरवाही की है, इसका गठजोड़ था, ये सारी जांच का विषय है। और लेटर की भी ऑथेंटिसिटी की जांच होगी। हम कहीं से भी लापरवाही नहीं करना चाहते कि कौआ कान लेके और हम उस पर जांच बैठा दें। हम निश्चित तौर पे इस लेटर की भी जांच करेंगे। ये केवल जांच करते हैं, नेहा जी, ये केवल जांच करते हैं, अधिकारी ने जांच का लापरवाही की परिणाम है आज तो वो तक नहीं बख्शे आया नहीं किसी भी। जाएंगे। ठीक है विनय जी, कम से कम मौजूदा सरकार जांच तो कर रही है, आपने क्या किया था? देखिए, हमारी सरकार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जितने भी अपराधी नहीं थे, तो हत्याकांड वो अभी से हो भय रहे के हैं क्या? मारे, आपकी सरकार में सुन उसने तो वारदातों को अंजाम नहीं दिया क्या? सुन तो लीजिए, जी। सुन तो लीजिए जी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वारदात नहीं हुआ है, लेकिन अभी शबनम जी ने कहा है कि भय, किस को भय कहते हैं? इतना भय था कि इतने व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से विकास दुबे अपराध करता है। यह भय का कारण है। यह भय है कि उत्तर प्रदेश में बैठे हुए अधिकारी विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भय है। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भय है कि उनके विधायक उस अपराधी को संरक्षण दे रहे थे। ये भय है। तो आप बताइए कि अपराध बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? हमारी सरकार में इस तरह के संगठित अपराध नहीं हो रहे थे। हाँ, छोटे मोटे अगर कोई अपराध थे तो उसको उस पर हम लोग अंकुश रखने का प्रयास कर रहे थे। और रही बात तो इस सरकार, नेहा जी पहली बात तो सुन लीजिए, इस सरकार में अपराध की संख्या बढ़ा है, अपराध के दायरे बढ़े हैं, अपराध के तरीके बढ़े हैं। अपराध केवल इसी को आप नहीं मानेंगे, जिस तरीके से 69,000 जो है शिक्षक भर्ती घोटाला जिन लोगों ने किया वो भी अपराधी है। जिस तरीके से पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ वो भी अपराधी है। जिस तरह से पीएफ बिजली कर्मचारियों के पीएफ का घोटाला वो भी अपराधी। तो यह अपराधियों से युक्त सरकार है, यह अपराध मुक्त सरकार नहीं है। इस सरकार में भय नहीं है। इस सरकार मेरे सवाल पे आ जाइए, मेरे सवाल पे आ जाइए ना विनय जी। अभी जितना आपने बोलना था आपने बोल दिया, अब सवाल पे मेरे आ जाइए कि जब आपकी सरकार थी तब क्या इस विकास दुबे ने हत्याकांड नहीं किए? क्या हत्या की वारदातों का अंजाम नहीं दिया? क्या और तमाम जो केसेस थे इस पर नहीं चले थे? जब 5 साल बीच में आपकी सरकार रही है अखिलेश यादव की, तो तब क्या इतनी वारदातें नहीं हुई क्या? देखिए नेहा जी, एक चीज बताएं, आप एक चीज बहुत इससे सुनिएगा जरा सा ध्यान से कि हमारी सरकार में अगर हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है कि आपकी सरकार, क्या कार्रवाई हुई है? मालूम है, अगर कार्रवाई होती तो यही दिन देखने पड़ते क्या? उनको बंद किया गया है, नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जो भी धाराएं बनती थी वो लगाई गई है उनके ऊपर। लेकिन जब आपको मालूम है कि वो अपराधी है, पिछले सरकार का अपराधी है, पिछले सरकार में, तो आपने उसको पाला पोसा क्यों? आपके विधायक उसको पाल पोस करके 3 साल से क्या कर रहे थे? आप जो इस समय जो प्रेजेंट सरकार है, आप ये बहुत गलत बात है कि आप लोग पीछे जाते हो कि तुमने किया तो हमने भी किया, तुम भी चोर तो मैं भी चोर, बाकी सब ठीक। अरे नहीं, देखिए दिनों प्रतिदिन समय चेंज हो रहा है। और आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? क्या देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं की थी? आपने कौन सा कार्रवाई किया है? इस तरह से कार्रवाई होती है? विकास दुबे फरार है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सवाल मेरा राय साहब से है। राय साहब मुख्यमंत्री छोटा सा सवाल है, उसका संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेना है। सवाल इस बात को लेकर है, तमाम राजनीतिक, ठीक है सर, ठीक है मैम। शबनम जी, कभी ये नहीं कहा कि ये 40 हत्या का अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, इसे जेल में जाना चाहिए। आप उसको संरक्षित करते रहे। ठीक है राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस क्यों कतराती रही? क्यों
ऐसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ, देखिए ये एक विकास दुबे जो सामने आया, ऐसे कई विकास दुबे अभी प्रदेश में हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन अभी पुलिस भी उनसे कतराती है। क्यों आखिर पुलिस में ये खौफ, ये डर है? राय साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? राव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि विकास दुबे के आगे आखिर सिस्टम क्यों इतना लाचार है कि अभी तक पुलिस के हाथ विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाए हैं। और आज हम बात करेंगे कानपुर हत्याकांड की, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से विकास दुबे का गैंग था, गुर्गे थे, और किस तरह से अभी तक जो विकास दुबे है वो बचता जा रहा है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। राव साहब से एक सवाल है मेरा, जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रही थी कि सर, किस तरह का दबाव पुलिस पर रहता है कि पुलिस फ्री हैंड काम नहीं कर पाती है? बड़ा स्पष्ट मैं बता दूं कि स्टेट में पुलिस पर डेफिनेटली कोई न कोई दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है, और इसीलिए सरकार चाहती है पुलिस अपने कंट्रोल में रहे, जो अपनी मनमानी करवा सकेंगे। स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसी उत्तर प्रदेश या कोई और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आमतौर पर सभी स्टेट का ये हाल है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली तो संघीय सरकार है, यहाँ पर डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारा दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस आता है, इसलिए यहाँ पर उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। मैं दिल्ली के बारे में कर सकता हूँ बात, डेफिनेटली प्रेशर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टेट दिल्ली में कम रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर विकास दुबे की जो हिस्ट्री है बता रही है, वो डेफिनेटली पुलिस वालों के संरक्षण में और सरकारी तंत्र के संरक्षण में, यानी कि राजनेताओं के संरक्षण में पुलिस फली फूली है। कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेवार नहीं है, सभी पार्टियों में यह हो रहा है। नॉट ओनली विकास दुबे ही नहीं, सभी और बाकी लोग भी। जब तक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमियों को संरक्षण सरकार का या राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना बंद होगा, तब तक हमारे इस समाज में, इस देश में ये इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्तियां रोकने बहुत संभव नहीं है। हमें चाहिए कि हमें क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमियों को चुनकर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो आदमी चुने हुए होते हैं वही क्रिमिनल प्रवृत्ति के, वही उनके साथी होते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर वो उसके साथ जुड़े होते हैं। इसको किसी न किसी दबाव में आकर उनकी मदद करते रहते हैं, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो किसी अपने काम कराने का लालच हो। इसलिए ये कभी भी ये जब तक ये नहीं होगा कि इन पे सरकारी संरक्षण इनका दूर नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक इनको आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से इनको रोका नहीं जा सकेगा। और साथ में जो पुलिस का जो सिस्टम है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जो आदमी इसमें उसको खबर देने में शामिल रहे हैं, उनके साथ में उनको चिन्हित करके, जैसे अभी उन लोगों को 2-3 लोगों को अरेस्ट भी किया है, तो उनको चिन्हित करके उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी पुलिस ऑफिसर्स को ये लेसन मिले, लॉन्ग टाइम ये मैसेज आए सभी के लिए कि ऐसा कोई जो विश्वासघात करेगा पुलिस में रहकर, खबरें पुलिस की खबरें अपराधियों को देगा, उसके साथ में उनको बख्शा नहीं जाएगा। राव साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि अभी पुलिस लगातार दबिश दे रही है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि विकास दुबे को पकड़ा जाए। अगर ऐसे में एनकाउंटर नहीं होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है या फिर वो कहीं पर जाकर सरेंडर कर देता है, तो सवाल इस बात को लेकर है, पूछताछ में क्या बहुत सारे राज खुल सकते हैं और ऐसे में कई और लोगों और कई और सियासी नेताओं पर शिकंजा कसा जा सकता है? क्या ये उम्मीद की जाए? जानबूझ के नहीं किया जाता, कभी भी एनकाउंटर तो हो जाता है। अगर वो पुलिस पकड़ने जाएगी, पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे तो एनकाउंटर होगा। ऐसा नहीं है कोई पकड़ के किसी को मार देने वाली बात मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अगर ये पकड़ा जाएगा तो ये डेफिनेट है कि इसमें बहुत से राज खोलने जरूरी है, ताकि किन 7 लोगों के साथ में इसका वो गठजोड़ पॉलिटिकल लोगों के साथ में, पुलिस ऑफिसर के साथ में, वो पूरी की पूरी चेन कभी नहीं की पाएगी जब ये जिसका गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ कि जो कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, गवाहों को फैसले ना दिया जाए, गवाही इसके केसेस की पैरवी ठीक ढंग से हो, तो कानूनी तरीके से अगर इसको सजा मिले तो ज्यादा बेहतर है। बट एनीवे, अगर पकड़ते जाते पुलिस को लगा कि ये पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर ये पुलिस रिटेलिएट करे, जो सरकार को लौटता है मारा जाए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक ये कहते चलना कि नहीं इसको एनकाउंटर किया जाएगा, वो ऐसी बात है
की बात है, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर होता है। कभी कभी जानबूझ के नहीं एनकाउंटर किया जाता, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता। एनकाउंटर का मतलब यह है कि अगर पुलिस पर किसी ने अटैक किया तो उसका जवाब देगा, उसी को एनकाउंटर कहते हैं। कि पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई में अगर कोई आदमी मारा जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। अगर कई बार ऐसा होता है एनकाउंटर में आदमी मारा नहीं जाता, खाली जख्मी होता है, तो ये जरूरी नहीं, बहुत से केसों में भी सियासी नेताओं पर तो शिकंजा कसा जा सकता है अगर विकास दुबे राज खोलता है तो, लेकिन क्या कई पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं? डेफिनेटली, जब अगर वो गिरफ्तार हुआ और उसकी ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक ढंग से उसकी पूछताछ अच्छे ढंग से हुई और ईमानदारी से सारी बातें सामने लाई गई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिकल आदमी इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। जो पुलिस ऑफिसर्स इसके साथ में मिले हुए थे, जो मिलकर इनके साथ में उनके खबरें दे रहे थे या उनके साथ में मिली भगत करके पैसे कमा रहे थे, उन सब का पता चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब उसकी ईमानदारी से इंटरोगेशन होगी और पकड़े जाने के बाद, और उसके पूरी जो इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ जो कर रही है वो ठीक ढंग से ईमानदारी से इसके साथ में पूरी बात को सामने लाएंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है विनय सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये भी कहा जाता है कि विकास दुबे अगर चाहे तो उस पार्टी को जितवा सकता है जिसका समर्थन उसके साथ है, इतना वर्चस्व उसका है कि चाहे वो जिस भी व्यक्ति को खड़ा करवा सकता है, उसको वोट दिलवा सकता है, उसको जितवा सकता है। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता विकास दुबे से बहुत बेहतर संबंध रखते थे और विकास दुबे भी अपने हित के लिए उनसे बहुत बेहतर संबंध रखता था। और इसकी बानगी हमने कई मर्तबा देखी है, कानपुर देहात हो या फिर आसपास के विधानसभा क्षेत्र हो या फिर यूं कहे कि उसके आगे के कई किलोमीटर तक का एरिया हो, विकास दुबे का वर्चस्व वहां पर इस कदर था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। सवाल इस बात को लेकर है, क्या राजनीतिक पार्टी के नेता, मैं सपा की भी बात कर रही हूं, क्या राजनीतिक पार्टियों के नेता क्या जीत के लिए, क्या अपना जीत का परचम लहराने के लिए विकास दुबे की शरण में जाते थे क्या? नेहा जी 2 मिनट हमें सुनिएगा, पहले मैं बता दूं। हाँ, देखिए कि आपने जो कहा ना वो सही कहा आपने, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी और न पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कामों के बदौलत जनता के बीच में जाती है। किसी के ऐसे माफियाओं के संरक्षण की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं, अखिलेश यादव जी के कामों को लेकर के हम जनता के बीच में आते। दूसरी बात, अभी शबनम जी ने कहा ना कि पहले का विकास और अब का विकास, तो पहले के विकास और अब के विकास में हम बता रहे हैं अंतर क्या है। पहले का विकास जो समाजवादी पार्टी के सरकार में विकास था, समाजवादी पार्टी ने क्या विकास दुबे की पत्नी को समर्थन नहीं दिया पंचायत चुनाव में? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पहली बात तो मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में किसी को कोई सिंबल, कोई समर्थन नहीं देती है। सिंबल देना ही समर्थन होता है क्या? पता कर लीजिए, सिंबल देना ही समर्थन होता है क्या? नहीं नहीं, कोई समर्थन इनके कहने से कैसे बता दे, इनके कहने से नहीं होता ना, समर्थन नहीं होता। नहीं, उसने खुद कबूला है, उसने खुद कबूला है। विकास दुबे का खुद ये कहना है कि मेरे सपा के कई नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बीएसपी के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है। क्या आप उस बात को नकार सकते हैं? उन्होंने कबूला है कि मुझे संरक्षण भगवती प्रसाद सागर जी देते हैं, सांगा जी देते हैं, तो उसको क्यों नहीं मान रही हैं? और तब के विकास में ये अंतर है कि तब का विकास, समाजवादी पार्टी के समय का विकास सड़क बनवाने में, विद्यालय बनवाने में, विश्वविद्यालय बनवाने में और हॉस्पिटल बनवाने में जनता के बीच में था। और आज का विकास इस तरह से संगठित अपराध के रूप में हमारे 8 जवानों की हत्या करने में लिप्त है। तब के विकास और अब के विकास में ये अंतर है। यह अपराध युक्त विकास है इस समय जो चल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के शासन नहीं है, अपराध युक्त विकास है। और जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो वह जनता के जनहित के कार्यों में वह विकास था जो माननीय अखिलेश यादव जी के काम को बोलता था। ठीक है, और की बात देखिए उन्होंने खुद से अपने मुंह से बोला। देखिए नेहा जी, बात को मैं साफ तौर पे कह रही हूँ कि कई दशकों से राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ जरूर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं चला। और जब से उत्तर प्रदेश में 36 पार्टियों ने राज किया, उन्होंने पूरी तरीके से राजनीति को इस तरह के अपराधियों का अड्डा बना था। और आज देखिए
उसे खुल के कह रहे हैं, उसे किया जाता था, उसे क्या किया साले सच्चा करने वाले इंसान को आप देखा और देश देने के खिलाफ कार्रवाई करने के और साफ तौर पे शबनम जी स्वीकार कीजिए कि यह 3 साल का विकास अपराध युक्त विकास है। इस स्वीकार कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए इस्तीफा दें। विकास का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात से मुझे डर है कि शबनम जी ये तो आप मानती हैं ना कि अगर वक्त रहते इस तरह के बदमाशों पर, इस तरह के डॉन माफियाओं पर, इस तरह के हिस्ट्री शीटर पर अगर कार्रवाई होती तो आज ये हालात नहीं होते, 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या नहीं होती, इस तरह के हालात नहीं होते और न जाने इसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। ऐसा नहीं होता अगर इस तरह के बदमाशों पर लगातार पुलिस और सरकार के जरिए नकेल कसी जाती तो शायद आज उत्तर प्रदेश में ये हालात नहीं होते। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी तक तमाम प्रदेशों के मुकाबले क्राइम है, तो ये हालात क्यों है सर, क्यों है मैम, क्यों क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? नेहा जी एक चीज और पूछ लिए, इस समय विकास एक एक करके शबनम जी जो उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी थे, चाहे वो दुर्दांत अपराधी हो या सामान्य अपराध करने वाले हो, इन सभी अपराधियों को लंबे समय से छत्रक पार्टियों ने संरक्षण दिया। आज आपके चैनल पे भी इस बात को कह दिया कि उनको ठेका देके उनको पाला पोसा जाता था, चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाता था। और जब हमारी सरकार आई पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़कर उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए, नहीं तो जाएंगे। थोकने शब्द से विपक्ष को तो सरकार तो मैडम आपकी भी थी ना, 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार के वक्त में अगर थाने के अंदर ये विकास दुबे हत्या की वारदात को अंजाम दे देता है तो ये बताइए कि ये सरकार पर कितना बड़ा धब्बा था, ये सरकार पर कितना बड़ा धब्बा था और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हुई कि आज तक ये खुलेआम घूम रहा था? देखिए निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के लिए धब्बा था, पर हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और हर अपराधी का दिन निश्चित हो रहा है हमारी सरकार में। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये पाताल में भी छिपा होगा तो निश्चित तौर पर हमारी पुलिस इसे पकड़ कर लाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सीधे इसकी कार्रवाई पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में हमारी सरकार नहीं है। ये आप लोग लगातार खुद अपने चैनल पे भी दिखाते हैं कि आज इतने अपराधी मार गिराए गए, आज इतने अपराधी गिरफ्तार किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में विपक्ष में बौखलाहट है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं उनके साथ साठगांठ करके रहता था। किसी में उनकी राजनीति थी मुझे लगता है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया सपा के, अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उनको ठेके देके उन्हें पाला पोसा जाता था, उन्हें संरक्षित किया जाता था और जनता को डरा धमका के ही वोट लेते थे। तो बौखलाहट इनकी ये है। लेकिन देखिए हमारी सरकार लगातार, अगर 5 दिन से पुलिस वाले लगे हुए हैं तो उसके कितने साथियों को मार गिराया, गिरफ्तार किया, कई असलाहे बरामद किए और निश्चित तौर पे विकास दुबे भी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे। और जहाँ कहीं भी कमियां भी सिस्टम में रही है नेहा जी, उस कमियों को पे भी नजर मुख्यमंत्री जी ने बनाई हुई है। राव साहब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें सिर्फ कानपुर देहात तक ही उसका वर्चस्व नहीं था। उसके वर्चस्व का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि कानून के हाथ कहते हैं बहुत लंबे होते हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार उसके तमाम ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, एसटीएफ की टीम भी लगातार लगी हुई है। बावजूद इसके फरीदाबाद में एक होटल में विकास दुबे रुक जाता है, वहां पर ठहरता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और जब होती है पुलिस पहुंचती है उससे पहले वो वहां से निकल लेता है। यानी कि अभी ये कहा जाए कि ऐसे बहुत लोग हैं जो उसको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राव साहब जी पुलिस लगी है तो सत्ता के लोग भी लगे हैं बताने के लिए कि भाग जाओ विकास, भाग जाओ विकास।
LN राव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, जी जी जी। इतना लंबा आपराधिक इसका करियर रहा है विकास दुबे का, तो इस दौरान बहुत से इसके साथी बन गए, बहुत से इसके सहयोगी बन गए, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई उनके और पुलिस ऑफिसर्स हैं या पब्लिक के आदमी हैं, और जितना आपराधिक लाइफ होता है उतना ही ज्यादा उसको फरारी काटने के यानी कि एब्सकॉन्डिंग करने के नए नए तरीके आ जाते हैं। जैसे इस केस में इसने क्या दिमाग लगाया कि अपना मोबाइल नंबर किसी गाड़ी में छोड़ दिया, उस गाड़ी को नेपाल की तरफ भेज दिया और उसके बाद ये खुद इधर हरियाणा में आ गया। तो ये डेफिनेटली इसके पास अपना सारा पूरा साजो सामान है, पैसा उसने अच्छा कमा रखा है, बचने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस, यूपी पुलिस काफी सक्षम है और जल्दी से जल्दी इसको पकड़ेगी और पकड़ने के बाद अगर कार्रवाई हो गई, अगर इसने अटैक किया क्योंकि इसके पास वेपन है और ये वेपन्स को यूज करता है, पुलिस के ऊपर अटैक करता है, तो हो सकता है इसका एनकाउंटर हो जाए। ये कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जल्दी ही इसमें कोई नहीं आपको नतीजा मिलेगा। लेकिन ये मैं बता दूं, डेफिनेटली जैसा आपने कहा, इसके सहयोगियों की कोई कमी नहीं है इसमें। इसकी वजह बता रहा हूं कि इतना आपराधिक जो करियर लंबा जीवन रहा है उसमें इतने साथी बन गए इसको सहयोग देने के लिए। इसमें कोई दो एक अहम सवाल ये भी है, अमर दुबे जो कि उसका राइट हैंड माना जाता था, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है, श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया है, इसके तमाम जो गुर्गे हैं उन तक पुलिस के हाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन विकास दुबे अभी फरार है। तो क्या विकास दुबे तक पहुंच पाने के लिए, क्या विकास दुबे तक हाथ पहुंचने के लिए ये जो गुर्गे हैं ये पुलिस की किस कदर मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली जो उसके जितने सहयोगी हैं उनको पल पल की इनको खबर है, क्योंकि उसके पूरे सिस्टम के बारे में मालूम है। हाँ। उसके जितने कॉन्टेक्ट्स है, कहाँ छुप सकता है, वो सारी बता सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जो आदमी पकड़े गए हैं वो ठीक से सहयोग करेंगे, पुलिस को मदद करेंगे, तो वो कुछ न कुछ इसकी अहम जानकारी देंगे और उस जानकारी के तहत पुलिस उसमें कार्रवाई करके उसको पकड़ सकती है। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि कितने आदमी इसके गुर्गे जो बता रहे हैं वो कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं, कितने पकड़ने के बाद क्या क्या खबरें देते हैं और उन खबरों पर पुलिस अपनी कार्रवाई कैसे जल्दी से जल्दी करती है। तो इसमें जल्दी कामयाबी मिलने की उम्मीद है हमें। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या पुलिस पर दबाव बनाना राजनीतिक पार्टियों को बंद नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा होगा तो क्या नहीं लगता कि जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम है, जो ऐसे बदमाश है, कुख्यात अपराधी है, उन पर पुलिस नकेल कस पाएगी फ्री हैंड अगर छोड़ दिया जाए तो? नहीं, बिल्कुल आप कह रही हैं कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, उनको फ्रीलांस काम करने देना चाहिए। और इस सरकार में पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव है और कहीं न कहीं सत्ता का दबाव पुलिस के ऊपर है, तभी इस तरह का विभत्स कार्य इस सरकार में आपने कभी सुना नहीं होगा। इस तरह से बेखौफ बदमाशों ने जो है 8 पुलिस वालों को इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ मारे हों, आज तक हमने तो फिलहाल नहीं सुना है। इस तरह से बेखौफ बदमाश उत्तर प्रदेश में कभी टहल रहे हो। बहुत सारे हमने इनकाउंटर भी देखे, बदमाश भी देखे, लेकिन इस तरीके का संगठन, जी बहुत उदाहरण है उसके बेखौफ बदमाशों के। लेकिन हाँ, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 पुलिस कर्मियों को किसी बदमाश ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। जी, ये पहली बार हुआ है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि इतना बेखौफ कि पुलिस के ऊपर अटैक करके इस तरीके से, उसको मालूम है दोपहर में कि पुलिस की रेड पड़ रही है, उसके बाद भी नहीं भाग रहा है, उसको बताया भी लोगों ने, उसके बाद भी नहीं भाग रहा है और इस तरीके से प्लानिंग करके पुलिस के ऊपर अटैक करता है। यानी कि उसे किसी का भय नहीं है, उसे मालूम है कि उसके ऊपर कहीं न कहीं किसी बड़े राजनेता का हाथ है, उसका बाल बांका नहीं होने वाला। जिस तरीके से फरीदाबाद से भागा, जिस तरीके से औरैया से भागा, जाहिर सी बात है कि कोई न कोई इसकी मदद कर रहा। नहीं तो आज तक अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसटीएफ ने अगर चाहा हो तो एक दिन के अंदर बदमाश को गिरफ्तार न किया। यह कैसे बच जा रहा है? जाहिर सी बात है इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और बार बार उत्तर प्रदेश के सत्ता के लोग बैठे हुए कह रहे हैं विकास भाग जाओ, विकास भाग जाओ, क्योंकि विकास को उत्तर प्रदेश में रहने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें विकास अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, मेरे पास वक्त की देखिए कमी है, लेकिन शबनम जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जो हालात फिलहाल है
उत्तर प्रदेश में जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे विनय जी कि इतिहास में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बदमाश ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया हो। इससे पहले नक्सली हमले आपने सुना होगा जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए, इससे पहले आपने डकैतों के जरिए सुना होगा, लेकिन एक बदमाश, वो भी हिस्ट्री शीटर, अगर किसी पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारता है और वो भी 8 पुलिसकर्मियों को, तो ये जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा मामला है। तो क्या माना जाए कि बदमाशों के हौसले क्या बुलंद होते जा रहे हैं? क्यों बुलंद होते जा रहे हैं? देखिए नेहा जी, से पहले जब तो बताया कि 17 पार्टियों ने मजबूत किया, उसके हौसले, उसे ऐसा लगा सरकार में भी ऐसी बुलंद रही है, उसकी गलतफहमी नहीं है। सरकार पर हाथ रख के उन बैठी रहती तो आज लोगों को कोई जानता नहीं, पर क्योंकि हमारी सरकार है के लिए तो ऐसे कर रही है और जो अधिकारियों को मारा है, कहीं कुछ अधिकारी का काम किया है, आज हमारी सरकार कर रही है। नेहा जी, जिनका नाम विकास दुबे ने लिया है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। भाजपा के जो विधायक हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन राज खुलेंगे तो अभी खुलते ही जाएंगे। उसमें न सिर्फ भाजपा के नेता बल्कि सपा, बसपा और तमाम और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी कहीं ना कहीं कटघरे में आएंगे। तो जाहिर तौर पर इस पर गहन जांच की जरूरत है और इस पर जांच हो भी रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।